हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के हिंदी का चैप्टर 6 गिरिधर नागर, इसके स्वाध्याय। इसका पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पोएम है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय। फर्स्ट है सूचनानुसार कृतियां कीजिए। फर्स्ट, संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। पखवाज बजना, छत्तीसू गाना, अपार रंग बरसना, केसर घोलना। नेक्स्ट है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं। तो कन्हैया की क्या क्या विशेषताएं थी? मोर मुकुट पहना हुआ, गिरिधर नागर, पालनहार, मीरा और जग का, मीरा के इष्ट देव, आराध्य देवता। नेक्स्ट है इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अर्थ और शब्द। तो दासी, चेरी, साजन, पीप, बार बार, बेर बेर, आकाश, अंबर। नेक्स्ट है कन्हैया के नाम। तो कन्हैया के नाम गिरिधर, गोपाल और भी बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण, गिरिधर नागर। दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। कविता के दूसरे पद में संत मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए कहा है कि ईश्वर के बिना मेरी जीवन नैया कैसे पार लगेगी, मुझे सद्गति कैसे मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण मेरे पालनहार है और मैं उनकी दासी हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत और अंत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यही नाम मेरे हृदय में बसा है। बार बार मैं अपने प्रभु को पुकारती हूँ और आरती उतारती हूँ। इस संसार सागर में मेरी नैया बीच मझधार में फंसी है। आपके विरह के सागर में मैं डूब जाऊंगी। प्रभु मेरे जीवन नैया को पाल बांधो और इस डूबती नैया को पार लगा दो। यह विरहनी पिया की राह देख रही है। हे प्रभु, इसे अपने चरणों के पास रख लो। यह दासी संत मीराबाई राम नाम रटते हुए आपकी शरण में आई है। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। तो टाइटल है, उचित शीर्षक है गिलहरी का घर। कुछ वर्ष पहले की बात है। पता नहीं एक गिलहरी एक दिन पेड़ से नीचे गिरी। कुछ कौवे उसे अपना भोजन बनाने के इरादे से उसके पीछे पड़े थे। उनसे जान बचाने के लिए ही शायद वह हमारे घर के अंदर चली आई। मैंने उस समय उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और कौवों को डंडे से भगा दिया। थोड़ी देर काम का शोर हुआ और फिर शांति छा गई। इधर डरी हुई गिलहरी अभी भी बाहर जाने का साहस
नहीं कर पाई थी। हमारी बड़ी अलमारी के नीचे छिप गई थी। दोपहर में मैंने भोजन किया तो उसकी याद आई। वह अभी भी वहीं थी। मैंने अलमारी के पास मेरी थाली से एक पापड़ का छोटा सा टुकड़ा रख दिया, यही सोचकर कि वह भी बेचारी भूखी होगी। थोड़ी देर बाद देखा कि पापड़ का टुकड़ा गिलहरी ने उधर कर लिया था। रात में भी वह घर में ही रही और मैंने उसे रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। यह सिलसिला 2-4 दिन चला और फिर वह गिलहरी जैसे हमारी पालतू गिलहरी हो गई। मैंने तो उसका नामकरण भी कर लिया जिमी। हमारे घर में ही रहने के पीछे उसका मकसद था, उसका बच्चा होने वाला था। हमारे घर में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी और खाने की भी चिंता नहीं थी। अलमारी के नीचे कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े आदि इकट्ठा कर उसने गद्दी बना ली थी। एक दिन उसने एक बच्चा जना। गिलहरी का यह छोटा बच्चा कुछ दिन शांत रहा, फिर घर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह बच्चा खाने में भी बड़ा चूजी था। उसे चावल के पापड़ बिल्कुल पसंद नहीं थे। जिस दिन मैं चावल का पापड़ रखता उस दिन वह उसे मुंह भी नहीं लगाता और रात में मुझे तंग करता। मेरे बिस्तर में आकर मेरे पैरों में गुदगुदी करता और मुझे सोने नहीं देता जब तक मैं उसे बिस्कुट या अन्य कुछ खाने को न दूं। न खुद सोता न मुझे सोने देता। एक दिन मैंने अपने जन्मदिन पर पिताजी से उपहार में कुत्ता मांगा। पिताजी ने मुझे शेरू, मेरे कुत्ते का रखा हुआ नाम, लाकर दिया। कुत्ते की उपस्थिति में जिमी स्वयं को असुरक्षित समझने लगी और थोड़े ही दिनों में उसने अपना अलमारी के नीचे वाला घर छोड़ दिया। अब वह हमारे घर में नहीं रहती। जिमी का बाद में क्या हुआ, वह कहाँ है, मुझे पता नहीं, परंतु मेरी यादों की किताब में जिमी और उसके बच्चे की कहानी, उनकी यादें जरूर जुड़ी हैं। सीख, मनुष्य हो या पशु, अपनी जान सबको प्रिय है। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने चैप्टर 6 गिरिधर नागर के स्वाध्याय है वो फिनिश कर दिया। और वीडियो में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।